बक्सर जिले के दियारा क्षेत्र में कभी अपराधियों का बोलबाला रहता था। संसाधन और स्कूल की कमी होने के कारण बच्चियां उच्च शिक्षा इस जिले में ग्रहण नहीं कर पाती थी, लेकिन अब समय का चक्र बदला है और दियारा क्षेत्र की बेटियां पढ़ाई के साथ साथ खेल और अन्य प्रतियोगिता में भी नाम रोशन करने लगी हैं। मुख्यमंत्री की साइकिल योजना और सरकार द्वारा हर पंचायत में +2 विद्यालय का संचालन कराना, जिससे वहां की बच्चियों का भविष्य बदला है। सरकार की इस पहल से गरीब परिवार की बेटियों को उच्च शिक्षा भी मिल रही है, जिसका परिणाम है कि स्कूल टाइम में जब दियारा क्षेत्र के रास्ते से स्कूल ड्रेस में बच्चियां साइकिल चलाने निकलती हैं तो शिक्षा के प्रति एक अलग जज्बा दिखाई देता है। इस क्षेत्र की बेटियां अब हर प्रतियोगिता में अव्वल आ रही हैं। शिक्षा को लेकर यही कहना चाहूंगी कि पहले की जनरेशन में शिक्षा को बहुत पीछे रखा जाता था, बेटियों को बहुत ज़्यादा पीछे रखा जाता था, बट अब ऐसा सोच है कि पहले लड़कियों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। अगर वो शिक्षित नहीं है तो उनका समाज में कोई इज्जत नहीं है, बट पहले था कि शिक्षित हैं तो फिर मतलब इज्जत नहीं है। क्या लक्ष्य रहेगा? जीवन का ये लक्ष्य है कि कुछ पढ़ के करना है। और क्षेत्र की बच्चियों के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा तरक्की कर रही है, बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। छात्रा हूँ, मैं शिक्षा के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मैं शिक्षा से ये कहना चाहती हूँ कि हर लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लड़कियों को शिक्षा के प्रति सोचना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को घर से बाहर भेजना चाहिए, उनको पढ़ने की बहुत छूटें देने चाहिए। अब मैं सीमा कुमारी कॉलेज में अभी एग्ज़ाम देने आई थी और मेरा कॉलेज सीमा कुमारी त्रिपुरा रोड है। बिहार में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2024 में लाई गई नई आईटी नीति का असर अब बिहार में दिखने लगा है। सरकार की नई आईटी नीति से न सिर्फ राज्य में 4000 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव पास हुए हैं, बल्कि सरकार की इस पहल से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम को एक नई रफ्तार भी मिली है। राज्य की सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सोमवार को बिस्कोमान भवन में राज्य की 10 नई स्टार्टअप कंपनियों को निःशुल्क ऑफिस स्पेस उपलब्ध करवाया। इस मौके पर आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। कर सकते हैं। भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सोच है विकसित बिहार भारत, और मुख्यमंत्री जो सोच है विकसित बिहार, उसकी परिकल्पना को साकार करने में यह योजना लाई गई है, जिसका उद्देश्य हमारे नए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें आगे बढ़ाना और रोजगार के अवसर सृजित करना। इसके स्टार्टअप के तहत आज 1 दर्जन युवाओं को, युवा उद्यमियों को दिया गया है चाबी, उनको केबिन दिया गया, सारी सुविधाएं दी जाएगी और उन्हें बेहतर करने के लिए हम प्रेरित करेंगे और जिससे बिहार हमारा आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, उसमें हमारे युवाओं की उपयोगिता ज्यादा से ज्यादा होगी। भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सोच है विकसित बिहार भारत, और मुख्यमंत्री जो सोच है विकसित बिहार, उसकी परिकल्पना को साकार करने में यह योजना लाई गई है, जिसका उद्देश्य हमारे नए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें आगे बढ़ाना और रोजगार के अवसर सृजित करना। इसके स्टार्टअप के तहत आज 1 दर्जन युवाओं को। बिहार के गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में एक पूरा परिवार उजड़ गया। जानकारी के अनुसार बिहार शरीफ से श्राद्ध कर्म से लौट रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, जिससे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सहवाजपुर गांव के रहने वाले शशिकांत शर्मा, पत्नी और 2 बेटा शामिल हैं। घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पोस्टमार्टम के लिए जब शवों को भेजा जा रहा था तो ग्रामीणों ने एम्बुलेंस रोक दी और कहा जब परिवार में कोई बचा ही नहीं तो पोस्टमार्टम किसके लिए। हादसे की सूचना मिलने के बाद शशिकांत की वृद्ध मां की तबीयत और बिगड़ गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें गया के वजीरगंज की है, जहां एक हादसे में पूरा परिवार जो है वो उजड़ गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये परिवार श्राद्ध कर्म से बिहार शरीफ से लौट रहा था, तभी वजीरगंज के पास स्कॉर्पियो अनियंत्रित हुई और सीधे तालाब में जा गिरी और इस मौके पर जो है वो मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। छपरा के सीमावर्ती इसवापुर के नवादा में खनन कार्य के दौरान डेटोनेटर में विस्फोट हो गया। विस्फोट से वहां काम कर रहे एक मजदूर के चिथड़े उड़ गए। बुरी तरह से जख्मी मजदूर को आनन फानन में मढ़ौरा रेफरल अस्पताल लाया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे छपरा रेफर कर दिया गया। जख्मी मजदूर गाजीपुर यूपी निवासी गरीब दास का 30 वर्षीय पुत्र राम बाबू दास बताया गया। गाजीपुर गाजीपुर का है।
नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री